Hello everyone, welcome back to my channel बॉटनी क्लासेस बाय अनी। तो देखो, आज अपन देखते हैं जूलॉजी की एक बुक है जो आपके बीएससी में चलती है। कोडेटा नाम से एक बुक है। वो पहले आपके बीएससी थर्ड ईयर में चलती थी ये वाली बुक, बट अभी सेमेस्टर करने के बाद में ये आपके बीएससी पार्ट सेकंड का जो सेमेस्टर है, मतलब बीएससी का जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें आती है एक जूलॉजी की बुक है, वो है कोडेटा। तो देखो, जो कोडेटा बुक है उसका अपन सिलेबस देखते हैं बीएससी में क्या सिलेबस है इसका। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो बुक है इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, मतलब इसके सिलेबस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, ए, बी और सी। तो देखो इसका सिलेबस, इसमें आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन आता है कोडेटा बुक में। तो सेक्शन ए में है आपका कोडेटा का क्लासिफिकेशन, प्रोटोकोडेटा और साइक्लोस्टोमस। तो मतलब 3 सेक्शन है, 3 में अलग अलग चैप्टर हैं। तो इसमें देखो, पहला चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर ऑफ फाइलम कोडेटा अप टू ऑर्डर्स। मतलब ऑर्डर्स के अनुसार एक फाइलम है, एक कोडेटा, उसका क्लासिफिकेशन है और उसके कैरेक्टर हैं। फिर है कंपैरिजन ऑफ हैबिट, हैबिटाट, एक्सटर्नल फीचर एंड एनाटोमी ऑफ हर्डमानिया और ब्रैंकियोस्टोमा। तो जो ब्रैंकियोस्टोमा और हर्डमानिया का है हैबिट, हैबिटाट और उसका जो भी एक्सटर्नल फीचर है वो है, और उसकी एनाटोमी। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट है एसिडियन टेडपोल लार्वा एंड इट्स मेटामॉर्फोसिस। मतलब एसिडियन टेडपोल लार्वा क्या है और उसका मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कायांतरण, तो उसके बारे में बताना है। फिर है एफिनिटीज ऑफ हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफिलोकोडेटा। इनमें समानताएं बतानी है हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफिलोकोडेटा में। फिर है हैबिट, हैबिटाट एंड साइलेंट फीचर ऑफ पेट्रोमाइजोन एमोसिट लार्वा। तो जो एमोसिट लार्वा है उसका हैबिट, हैबिटाट और साइलेंट फीचर मतलब उसके जनरल कैरेक्टर बताने हैं। तो ये तो हो गया आपका सेक्शन ए। अब इसी प्रकार से आता है दूसरा सेक्शन बी, कंपेरेटिव एनाटोमी। तो इसमें बताना है आपको इंटेगमेंट इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेकोइड स्केल्स, फर्दर्स एंड हेयर्स। फिर बाद में है बेसिक प्लान ऑफ वर्टिब्रेट एंडोस्केलेटन में। फिर आगे है एलिमेंट्री कैनाल, इसके बाद में हार्ट एंड एरोटिक आर्कीज, फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर है यूरिजेंटल सिस्टम, फिर है ब्रेन। तो ये आपका सेक्शन बी हो गया। फिर सेक्शन आता है लास्ट सी। इसमें देखना है पीसीस, स्केल एंड फाइन्स, माइग्रेशन एंड पेरेंटल केयर, फिर एम्फीबिया का पेरेंटल केयर, फिर रेप्टिलिया, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स और पॉइजनस एपेटस। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका चैप्टर है एविस, फ्लाइट, एडाप्टेशन, बर्ड माइग्रेशन। फिर है मैमल्स, इसका है एडाप्टिव रेडिएशन, डेनिटेशन। तो ये आपका सिलेबस है, और मैं आपको ये चैप्टर वाइज आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। पूरा कोडेटा का बुक है वो मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूँगी, तो आप बने रहिए।